3, 2, 1 गो। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई और हम घूमने चल रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट मेरी फ्रेंड बीमार पड़ गई तो मुझे अकेले जाना पड़ा। यहाँ पे मेरा चेहरा बहुत चमक रहा है ना, बट थोड़ी देर में वो चमकाहट जाने वाली है, क्योंकि मैं मेट्रो स्टेशन तक आई, मैंने टिकट निकाला, मैं मेट्रो में घुसी और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चश्मा घर पे ही भूल गई। तो मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हम। यहाँ से आगे पिकअप लोकेशन पे जाना है। 10 बजे वो हमें पिकअप करने आएंगे, बट मुझे भूख लगी तो मैं रिक्शा में बैठ के निकली और मैंने जाके डोसा खाया। वी काइंड ऑफ हैड डिनर। अभी हम बस के लिए वेट कर रहे हैं। शेड्यूल में तो टाइम दिया है 10 बजे का। नाउ आई कॉल देम एंड दे आर लाइक हम 10:30 बजे तक आते हैं मैडम, रुकिए 5 मिनट रुकिए। ठीक है चलो रुकते हैं। हम लोग बस का वेट कर रहे थे, एक बच्चा आया वो कीचेन बेचने के लिए, तो मैंने टॉम एंड जेरी खरीद लिया। अभी तक बस नहीं आई। टॉम एंड जेरी अच्छे हैं लेकिन। 6 hours later. सो बस फाइनली आ गई है। टाइम क्या हो रहा है बाय द वे? इट्स लाइक 11:59, तो हम ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा लेट है, कोई नहीं। फाइनली गाड़ी शुरू हो चुकी है। बुम बुम। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द कैंप साइट। सो ये बस में से इतने सारे लोग निकले, सबने अपना अपना सामान निकाला और वहाँ उस झोपड़ी में जाके हम लोग बैठ गए टिल द गाइड कम्स एंड गाइड अस के आगे कहाँ जाना है। कितना बकवास है मेरे फ़ोन का कैमरा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो है जहाँ पे हम एडवेंचर करने जा सकते हैं। काइंड ऑफ करंटली वी आर एक्सप्लोरिंग द कैंप साइट, क्योंकि हमें रूम्स अलॉट नहीं हुए हैं। वाओ, गर्म पानी मिले होपफुली नहाने के लिए। कितना अच्छा है बंक बेड। मेरा सपना था बंक बेड यूज़ करने का। दरवाज़ा बंद कर दूँ? ठीक है चलो। ओह वाह, मैं 1 मिनट क्या मेरे सपने टूट गए। शिट। चल रहे हैं। वो ट्राइपॉड ऊपर ही है ना? हाँ इधर ही है। पता नहीं हम लोग दिख रहे हैं या नहीं, बट स्टिल। जब तक ब्रेकफास्ट बन जाता है तब तक हमने सोचा आग लगी है तो हाथ सेक लेते हैं। जल जाएगा। 1 मिनट ये डालो। हाँ आना को नहीं था नहीं थे रुको। हो गया। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली। और यहाँ पे खाना बन रहा है। अच्छा है। वाह, घर का खाना मिलेगा यहाँ पे काइंड ऑफ। 3 लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं। यहाँ अब बैग ओए ठंडे हाथ। वो गेस्ट ऑफ ऑनर है, कुछ नहीं। हो गए सब आ गए। यस करूँ स्टार्ट? नहीं हुआ। हो गया जल्दी आओ। नीचे। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपना चश्मा घर पे भूल गई। ये मेरी फ्रेंड का गॉगल है जो मैंने उससे बोलो किया स्टाइल मारने के लिए, पर मैं क्यों भूली? थोड़ा इसको डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो मे बी आई वॉज नॉट एबल टू इनकोड द इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने शायद चश्मा देखा टेबल पे, बट दूसरे कामों के चक्कर में मैंने वो इन्फॉर्मेशन इनकोड ही नहीं की। मैंने उसके बारे में मेमोरी में गया ही नहीं वो डेटा। फॉरगेटिंग तो दूर की बात है। दिस इज़ द इनकोडिंग फेलियर थ्योरी, कि आप इन्फॉर्मेशन इनकोड ही नहीं करते और बाद में सोचते हो कि अरे मैं तो भूल गई। भूलने के लिए तो याद करना ज़रूरी है ना, याद हुआ ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो गया ही नहीं। दूसरी चीज़ है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं चीज़ें पैक कर रही थी मेरे दिमाग में था हाँ मुझे चश्मा पहनना है ऑब्वियसली, या फिर लेना है,
बट ट्रिप के एक्साइटमेंट में जो न्यू इन्फॉर्मेशन है कि ये पैक करो वो पैक करो, यहाँ जाना है, टैक्सी रैपिडो बुक करना है, उसके चक्कर में मैं भूल गई. सो न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्ड विद द ओल्ड इन्फॉर्मेशन कि चश्मा भी लेना है. और तीसरा रिट्रीवल क्यू नहीं था वहाँ पे. सो आई कुडंट रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन बिकॉज देयर वाज नो रिट्रीवल क्यू. ठीक है, जब मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं जा रही थी मेट्रो, मैंने मास्क पहना हुआ था, आई वॉज वॉकिंग कोई क्यों था नहीं. और जब मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के मैंने मास्क निकाला, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ कुछ तो मिसिंग है. चश्मा मिसिंग था. सो ये 3 थ्योरीज है फॉरगेटिंग की जो आपको याद रखनी चाहिए. और बी मोर माइंडफुल, मेरी तरह चश्मा मत भूल के, वरना सर बहुत दुखेगा. आइयो. ओके, तो 10 बज के कितना टाइम हो रहा है? 10:07 हो रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. सो सब लोग जम गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए. कोई नहीं, चलो खाते हैं. क्या है? पोहे, उपमा है. हाँ, पोहे और उपमा दोनों है. वाह, चलो. बड़ा मतलब आपने भी खा लेना, तो हमने तो मजबूरी तो त्या उभी उभी खाई लेते. पोहे हमारा मोरल सपोर्ट नहीं जुड़ना चाहिए. खाई लेते त्या उभी उभी. ये वाला मॉरल सपोर्ट. सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटीज़. तो चलो चलते हैं. मैंने थोड़ा गेटअप भी चेंज कर लिया है, मेरा इंडियन आर्मी वाला जैकेट. सो शायद ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, बट हम यहाँ जाने वाले हैं. ऑलरेडी बहुत से लोग आ गए हैं, हम लोग लेट हो गए थोड़ा. 15 हमारा बनेगा. 30 क्या लेबर अब हम जा रहे हैं वो खुद काम करने. थोड़ी ऊंचाई पे, थोड़ी ऊंचाई पे. आप भी थोड़ी हाइट पे जा रहे हैं. लंबू जी वो फोटो खींच रहे हैं. हाँ, ए तू अपना कैमरा नीचे रख. नीचे रखने पर गया. अभी अपना कैमरा बंद कीजिए. चलो छोटी मोटी मज़ा मस्ती ख़त्म. अभी है जिप लाइनिंग का टाइम. क्या हम भी जिप लाइनिंग करेंगे? ऑब्वियसली. गिर ना जाए बस फोन. कुछ नहीं, नहीं गिरे. बैठ जाओ आराम से. चालू कर लिया? हाँ. ओके. वाओ, नज़ारा तो देखो. क्या रखूं? अच्छा अच्छा अच्छा. उल्टा है. पूरा उल्टा है. नहीं ऐसे ही आते हैं. अच्छा, ऐसे तो आओगे सामने. तो आपको डर लगेगा कि इसमें हम टकराना है. इसीलिए. ये सीधा था आपके. थैंक यू. वाह, इट वाज अमेजिंग. 1 hour later. कितनी अच्छी धूप है और इस धूप में हम जा रहे हैं पूल में छपक छपक करने के लिए. बस काफ़ी है. A few moments later. और ये हम पूल में आ गए हैं. मैंने गाने को थोड़ा मिक्स मैक्स कर दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू. और ये पानी में कूदते ही 2-3 मीटर स्विम करते ही मुझे रियलाइज़ हुआ पानी बहुत ठंडा है भाई. और मैं लिटरली कोसने लगी और चीखने लगी कि मुझे बाहर निकलना है. बट किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला. एवरीबडी इज़ वाइबिंग ऑन द सॉन्ग. मुझे गाना बंद करना पड़ा. शिट, कॉपीराइट. क्या कर सकते हैं. और ये हमारी कैमरा वुमेन, वो पानी में नहीं आई तो वो फ़ोटो खींच रही थी और ये मैं गिरी. हाँ. एंड गाना कौन सा बज रहा था यहाँ पे? मंगवा दो मुझको लाल परी लाल परी लाल परी. हम लोग बॉल खेल रहे थे अंदर, जो मेरे मुंह पे आके लगी. यहाँ पे पानी ज़्यादा ठंडा था एंड आई डोंट नो, मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी शायद क्योंकि सब लोग तो ऐसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और मैं थर थर काँप रही हूँ. एंड क्या बताऊँ अब. साथ ही साथ मैं बहुत कंटेम्पलेट कर रही थी कि अंदर जाऊँ या नहीं. और ये मेरी कैमरा वूमेन फिर से, और मैं हाथ फैलाते हुए अंदर गई और फिर हाथ नीचे करके वापस आ गई. थोड़ा सा अंदर जाके वापस आ गई ऑब्वियसली. एंड हाँ, यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत मस्ती. 1 2 3 छपाक. 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 1 2 3 छपाक.
मम्मी मम्मी विधि निधि लता अब हम जा रहे हैं ट्रेक के लिए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली। भुजिया फोर्ट जा रहे हैं। और उसके पहले स्मृति वन और अर्थक्वेक देखने जा रहे हैं हम। म्यूजियम ओके। लता का इंतजार करते करते हाँ फाइनली लता आ गई। चलो ओके तो बस में बैठ के एक दो घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोकेशन पे पहुंच गए। दिस इज स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये भुजियो हिल पे लोकेटेड है एंड 420 एकर्स में फैली हुई है ये पूरी जगह। ये म्यूज़ियम 2001 में जो कच्छ में अर्थक्वेक आया था उनमें जिनकी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई उनकी मेमोरी में बनाया गया है। म्यूज़ियम में घुसने के बाद पहले 10 मिनट तो हर 5 सेकंड में आई वॉज डूइंग वाओ, बिकॉज ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन, कमाल का कंस्ट्रक्शन था इस म्यूज़ियम के अंदर, खासकर लिफ्ट। मैं आगे दिखाऊंगी आपको, लिफ्ट तो भयंकर थी। अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अमेजिंग बातें इस जगह के बारे में ये है कि यहाँ पे 5 लाख ट्रीज़ को मियावाकी मेथड से उगाया गया है। सो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट एज वेल। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 50 चेक डैम्स बनाए गए जिसमें 13,000 विक्टिम्स के नामों को इंस्क्राइब किया गया है जो इस अर्थक्वेक में मारे गए थे। और 2024 में इस म्यूज़ियम को इंडिया का पहला ऐसा ये म्यूज़ियम बना जिसे यूनेस्को का प्रिक्स वेरिसिले अवार्ड दिया गया फॉर ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वाओ अमेजिंग। दैट्स इट, इनफ जनरल नॉलेज फॉर टुडे। म्यूज़ियम देखते हैं। तो हम लोग पूछने जा रहे हैं कि स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा क्या। अगर मिला तो हम अंदर जाएंगे वरना वी विल ड्रॉप द प्लान। वाओ कमाल है, क्या ये जो भी है ये कमाल का कंस्ट्रक्शन है क्या ये, पर जो मस्त है। वाह लकीली हमें स्टूडेंट आईडी पे डिस्काउंट मिल गया। सो लेट्स गो। जो आज आप देख बंदर से इंसान कैसे हम बने। सो बेसिकली पूरे म्यूज़ियम का टूर 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब हर सेक्शन में व्हेन यू गो देयर विल बी अ गाइड जो आपको पूरा गाइड करेगा अंदर। तो अभी हमने जस्ट सेक्शन 1 कंप्लीट किया है, वहाँ पे पीछे 1 दिख रहा होगा। एंड अब हम सेक्शन 2 की तरफ जा रहे हैं और हर सेक्शन पे दे आर लाइक पंचिंग योर टिकट। सो लेट्स गो। और अंदर जाने के बाद ज़्यादा कुछ कैमरास फोटोज़ और वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो विल बी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी कितने टाइम क्या हो रहा है? 5 बज गए। सनसेट 6 के आसपास हो जाता है। ये जो पूरा 6 लेवल का इवेंट नहीं म्यूज़ियम का टूर है इसको 2 घंटे लगते हैं और हमने अभी तक 1 ही लेवल कवर किया है। तभी ऐसा चल रहा है यहाँ पे रुके कंटिन्यू करें या फिर चले जाए, पर पैसे सबने भर दिए। सो वी आर कन्फ्यूज्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम बीच के स्टेप स्किप करके डायरेक्ट 6 वाले स्टेप में जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस वो करवाने वाले हैं हमें। उसके बाद हमें 5 किलोमीटर का ट्रेक करके सनसेट के लिए 6:30 बजे तक पहुँचना है। पता नहीं कैसे होगा, लेट्स सी। अभी हम फिलहाल एलिवेटर से जा रहे हैं। चलो हाँ बर्ड्स को पता चल जाता है ना अर्थक्वेक के पहले। दे आर लाइक इंडिकेटिंग कुछ तो गड़बड़ है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम जल्द से जल्द बाहर निकल रहे हैं यहाँ से ताकि हम ट्रेक शुरू कर सकें। और यह बहुत सुंदर म्यूज़ियम है। मैंने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देखी है, मतलब काफ़ी देखी है, बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग।
और यहाँ पे लिफ्ट भी है, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। दीज आर लिफ्ट्स हियर, completely transparent, very cool, but we can't ride it because it's for senior citizens and specially abled, but very cool. चल मेरे राही, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम था जो हमने आधा अधूरा देखा और अब हम चल रहे हैं। हाय, ये है निधि और उसके बगल में जो है वो भी है निधि। स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी आई है यहाँ। ओहो, मैं तो जब स्कूल में थी मेरे मम्मी पापा मुझे पिकनिक पे जाने ही नहीं देते थे, बोलते थे तुझे किडनैप कर लेंगे। हाश, कोई नहीं, बाय बाय। अरे बोर्ड पे मत टकरा जाना। हमें ट्रेक के नाम पे धोखा दिया गया है। हमें सीधे सीधे रास्तों पे चलवाया जा रहा है। हाय, मुझे लगता है आगे जाके पहाड़ शुरू होगा, पता नहीं क्या शुरू होगा। गिफ्ट सिटी के रास्तों पे चल रहे हैं ऐसा लग रहा है ना, है ना, एकदम एकदम पूरा प्रॉपर रोड सिस्टम। ओके, तो ये एक्चुअल ट्रेक शुरू हो गया। ठंड लगना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ओ, वहाँ पे किला दिखा है ना। दौड़ो दौड़ो, कितनी एनर्जी आ गई इन लड़कियों में। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नहीं दौड़ रही। 2000 years later. वो आधे लोग आधे से भी फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, सनसेट दिख गया। ओ, अरे अरे, ऑलमोस्ट सनसेट इज क्लोज। 1-2 और लैप्स बाकी है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक आ गया लास्ट शायद। गुड, वूहू। तो हम पहुंच गए। आधा सनसेट बाकी था तो मैंने सोचा टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर लूँ। माई कैमरा इज़ नॉट सो क्लियर बट हियर इट इज़। सनसेट तो हो गया। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग कि आज के लिए वीडियो यही ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। व्हाट इज दिस? वो 2 फ्लाइट्स है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ऐसा लग रहा है, लिटरली वहाँ में भी वही लग रहा है कोलाइड हो जाएगी। कोलाइड हो जाएगी। वाओ, दैट्स प्रिटी। बैठो 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 लड़कियों, चलो पैर हिलाओ, साथ में आ जाओ। गिर मत जाना। गिरना मत इधर से, कांटे हैं बहुत, चुभेंगे। पैर नहीं हिलाते। कांटों का तो फिर भी ठीक है, जिंदा बचूंगी तो चुभेंगे ना मुझे। सीटी लेना, सीटी लेना, वही सीटी लेती हूँ ना, रुको ना। हाँ मेरे में से बना हो इसमें। अच्छा हाँ ठीक है, चलो। ओके, तो दैट वाज द डे। हम बस में वापस जा रहे थे एंड आई मेड अ स्मॉल स्केच फॉर मेमोरी। उसके बाद डिनर किया, डिनर के बाद फायर लगाया। एंड क्योंकि बहुत ठंड थी ऑब्वियसली, एवरीवन इज चिलिंग। खाली And वीडियो yeah, भले that's मुन्ना it. देखा वीडियो हो गई है। मेरा फोन क्या करी दो गोल गोल फेरे मेरा फोन। सो दैट्स इट, दिस वॉज डे 1 ऑफ आवर रन ऑफ कच्छ ट्रिप। कल बहुत जल्दी उठना है तो हम अभी सोने जाएंगे। एंड दिस वॉज साइको शॉट फॉर टुडे। सी यू टुमारो।